तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अब तमिलनाडु में मैंने आपको बताया कि डीएमके जो है वो अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इलेक्शन कैंपेन में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। इस आखिरी वक्त में सारे दल जो है तमिलनाडु में भी पूरी तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर बार की तरह कांग्रेस इस बार डीएमके के साथ अलायंस में तो है, लेकिन दोनों के बीच में एक रार दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर एक खटास है और इसका नतीजा यह हुआ कि कैंपेन के लास्ट लेग में भी राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर स्टालिन इनकी एक जॉइंट रैली नहीं हुई, एक भी। अभी भी कोई भी कांग्रेसी नेता और डीएमके का नेता साथ में प्रचार नहीं कर रहा है वहां पे, एक अलायंस में होते हुए। अच्छा, राहुल गांधी अगर मंच शेयर करेंगे तो स्टालिन के साथ ही करेंगे ना, और किसी के साथ तो करेंगे नहीं। अब वो किसने मना किया, कि किसने इनकार किया, यह भी समझा जा सकता है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह बताई जाती है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने काफी असर्ट किया सीटें अपने लिए इस बार पिछली बार से ज्यादा लेने के लिए। और ये हाँ सर 45 सीटें अब मिली कितनी है? 18 सीटें मिली है। नहीं 27 45 मांग रहे, 27 मिली। तो दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि भाई इलेक्शन से पहले हमको सरकार में शामिल करो, हमारा सरकार में कुछ से होना चाहिए, तभी तो जनता के बीच में हम कुछ करने लायक हैं। डीएमके ने वो बात नहीं मानी। इनको ना सीटें दी उस मुताबिक और ना सरकार में जगह दी, और इलेक्शन कैंपेन में दोनों अलग अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौन जा रहा है? वहां तेजस्वी भी जा रहे हैं, वहां पर केजरीवाल भी जा रहे हैं। अब केजरीवाल और राहुल गांधी साथ सभा कर ले, अगर वहां तेजस्वी गए हैं तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी प्रचार कर ले, नहीं वो डीएमके के लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा साफ साफ जो है एक भेद जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी गए तो क्या बोले? राहुल गांधी ने बात वहां सही पकड़ी, मतलब लोगों को घर करने वाली बात पकड़ी। उन्होंने कहा ये इलेक्शन जो है, आप ये मत सोचो कि ये डीएमके एरिया, ये डीएमके का इलेक्शन है, या मतलब महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का इलेक्शन है, जिसको एनडीए में लीड कर रही है या ये डीएमके। नो, उन्हें एनडीए का मतलब है न्यू दिल्ली अलायंस। ये दिल्ली वाले लड़ रहे हैं यहां के, और तमिलनाडु में दिल्ली वालों का डर दिखाओ तो काम करता आया है आज तक, और राहुल गांधी ने वही नब्ज पकड़ी है। सुनिए। Has happened recently in Bihar. Chief Minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the Chief Minister of Bihar is compromised. Say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. Adaitan want to have a government which they fully control. Chief Minister who does exactly what they say is something that we are never going to allow them to do. No matter what dream they have, they will never ever control the government or the people of Tamil Nadu. उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया नीतीश कुमार को। देखिए, चीफ मिनिस्टर से राज्यसभा का सांसद बना दिया और बिहार की सरकार हड़प ली। यही काम ये एआईएडीएमके के साथ करना चाहते हैं तमिलनाडु में। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की रणनीति मतलब जिसने भी बनाई हो, ये किसी और राज्य में सुनने में रहता तो थोड़ा प्रभावी भी होता और शायद उसका मतलब भी निकलता। लेकिन तमिलनाडु में जहां की पूरी राजनीति दिल्ली वालों का मतलब, तमिलनाडु के विरोधियों का मतलब वो कांग्रेस पार्टी रहा है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा। भाजपा तो वहां मतलब जिसको कहते हैं ना कि तू कौन मैं खामखा, तो उस स्थिति में है। अगर वहां राहुल गांधी ये बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि उनको राजनीति की समझ शून्य है, बस जाते हैं भाषण करके चले आते हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूं। भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे कैसे कह दें। दूसरा ये कि उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती दिखने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी वहां कुल 27 सीटों पर लड़ रही है, उसका गठजोड़ उनको इतना ताकतवर लग रहा है जो एआईडीएमके के साथ, कि उनको लग रहा है कि अरे तो दिल्ली वाला गठजोड़ ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह चिंता की बात होनी चाहिए स्टालिन साहब के लिए, जहां इतनी बड़ी लड़ाई स्टालिन कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ये जो एंटी तमिल लोग हैं, ये हैं वो हैं, और भाजपा क्या कहती है, हम सेंगोल से लेकर सीपी राधाकृष्णन तक हम तो आप ही के लिए पीछे पड़े हुए हैं, हम तो तमिल अस्मिता की बात करते हैं, हम तो तमिल कवि, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति उसकी बात करते हैं। उसमें राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो किसका भला कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। एक बात जो मैंने आपको बताया ना, ये साथ में सभाएं नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा एक अजीब बात है।